ख्वारी तहरीके इंसाफ की सियासी फितरत में शामिल है। हुकूमत में हो या फिर अपोजिशन में, सड़कों की सियासत हमेशा तरजीह रही है। 2014 हो या फिर 2022, इमरान खान हमेशा पार्लियामेंट को छोड़कर सड़कों पर ख्वार हुए हैं। कभी अंपायर की उंगली पर नाचे तो कभी अदालती फैसलों से फैज़याब हुए। सड़कों पर रहना, चंदे मांगकर जलसे करना और मुखालफीन को ललकारते रहना इमरान खान समेत पूरी पीटीआई का पसंदीदा मशगला है। तहरीके इंसाफ अटेंशन सीकर अफराद का वो गिरोह है जिसे दौरे हाजिर में बगैर कुछ किए खुद को मार्केट करने का हुनर बखूबी आता है। जो दिखता है वो बिकता है फॉर्मूले पर अमल पैरा पीटीआई का मकसद इस वक्त मुल्क की तरक्की या आवाम की फलाह बिल्कुल नहीं है, बल्कि उनका सारा जोर मीडिया और अदालतों पर छाए रहने और अपने लीडर की खुशनुदी हासिल करने पर है। मीडिया और अवाम की तवज्जो हासिल करने के लिए तहरीक इंसाफ आए रोज नित नए हरबे अपनाती रहती है और इस सिलसिले में सबसे लेटेस्ट हरबा भूख हड़ताल के नाम पर वो सियासी स्टंट है जो पीटीआई के अरकान असेंबली अपने लीडर के हुक्म पर करते नजर आ रहे हैं। रियल से ज्यादा रील्स की जिंदगी गुजार रहे हमारे पीटीआई रहनुमा अब अवाम में मजाक बनते जा रहे हैं। रियल लाइफ में ये लोग बेताज बादशाह हैं, वहां हर शख्स इनकलाबी है, मुहिब्बे वतन है और अपने लीडर के लिए मर मिटने को तैयार है। मगर 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 रियल लाइफ इससे कदरे मुख्तलिफ है। इनकलाबी बस इतने हैं कि इनकलाब हुकूमत वक्त की इजाजत के साथ लाना चाहते हैं। हुकूमत इजाजत ना दे तो इनकलाब घर से पांव बाहर नहीं निकालता। मुल्क के सगे इतने हैं कि दिन रात कोशिश में मसरूफ है कि किसी तरह से मुल्क डिफॉल्ट हो जाए। पाकिस्तान की हार पर जश्न मनाते हैं और दुश्मन ताकतों के साथ मिलकर फौज मुखालिफ बयानियां बनाते हैं। और हिम्मत सिर्फ इतनी है कि भूख हड़ताल के लिए 3 से 7 का वो वक्त चुना है जिसमें कोई भी शख्स खाना नहीं खाता। लंच और डिनर के दरमियानी वक्त को भूख हड़ताल का नाम देकर अपने लीडर के हुक्म की लाज रखी जा रही है। एक तरफ जहां मौजूदा हुकूमत के गैर आईनी कामों और करप्शन की दुहाइयां दी जा रही हैं, वहीं खुद लूट मार का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। पंजाब असेंबली की मिसाल ले लीजिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कौम को ये बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के अरकान अपने टीए-डीए के लिए कौम का पैसा बेदरे खर्च कर रहे हैं। स्पीकर पंजाब असेंबली के मुताबिक तहरीक इंसाफ के अरकान इजलास बुलाने की रिक्विजिशन डालते हैं, हाजिरी लगाते हैं और फिर इजलास से चले जाते हैं। कहानी यही ख़त्म नहीं होती, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। पीटीआई के ये 60 अरकान जो खुद इजलास बुलाते हैं और हाजिरी लगाकर इजलास से चले जाते हैं, वो तमाम अरकान वापस असेंबली आते हैं, ट्रैवल अलाउंस मांगकर फिर निकल जाते हैं। स्पीकर असेंबली के मुताबिक एक दिन के इजलास पर गरीब आवाम का 3.5 करोड़ रुपए खर्च आता है और ये 3.5 करोड़ रुपए का यौमिया खर्च तमाम अरकान असेंबली की तनख्वाहों और मराद के अलावा है। ये है तहरीक इंसाफ की रील और रियल लाइफ। रियल लाइफ में पंजाब असेंबली का इजलास पंजाब के अवाम के लिए बुलाया जाता है, अमन व अमान और महंगाई पर बात करने के लिए बुलाया जाता है। मगर रियल लाइफ में मकसद सिर्फ और सिर्फ टीए-डीए के नाम पर लाखों रुपए बटोरना है। इस जैसे और बहुत से आम इश्यूज पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मेहमान हमारे साथ होंगे। आप देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त जिन पैनलिस्ट ने मुझे ज्वाइन किया है, वेरी ऑनरेबल शजरा मनसब साहिबा है, रहनुमा है मुस्लिम लीग नून की, गवर्नमेंट बेंचेस से हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मुझे ज्वाइन कर रही हैं जी सहर कामरान साहिबा, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। और अब से थोड़ी देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हमारे इस शो का हिस्सा होगी। मीनवाइल ज़रा शजरा मनसब को हम एक रियलिटी चेक देते हैं और उनसे इस रियलिटी चेक के बेसिस के ऊपर सिचुएशन समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुकूमत क्या करेगी। शजरा, सिचुएशन बड़ी सिंपल सी आपके सामने है। ना आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकलीफ दे पा रहे हैं, ना आप पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दे पा रहे हैं। IMF का पैकेज हो, बिजली के निर्ख हो, महंगाई हो, उसको देखते हुए और ये मानते हुए कि ये सारी चीज़ें हुकूमत को बैक फुट पर कर रही हैं, ऐसे में अगर आपके ऊपर पास सियासी तौर पर भी पीटीआई को कोई तोड़ नहीं है तो मामला आगे कैसे बढ़ेगा? थैंक यू बीनिश, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। इसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि जो तहरीके इंतशार में इसको कहूँगी, इन्होंने जब से ये आए इन्होंने इंतशार के सिवा कुछ नहीं किया। आप शुरू से ले जाएं 2014 के धरने में, जब चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था, इन्होंने धरना दिया। और आज जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि इन्होंने पंजाब असेंबली का इजलास बुलाया और अपने टीए-डीए लेके गायब हुए, उसी तरह 2014 के धरने में कि अपनी तमाम मरात लेते रहे, अपनी तनख्वाहें लेते रहे, कौम का वक्त ज़ाया करते रहे। आखिर में इन्होंने अपना उसका कल्मिनेशन यहाँ पे हुई कि 2017 में चलता हुआ मुल्क इस तरीके से तबाही की तरफ चल पड़ा। एक अच्छे भले
प्राइम मिनिस्टर जो कि मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जा रहे थे, उनको निकाल दिया गया इस बात पे कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। उसके बाद 2018 में एक रिग्ड इलेक्शन था, आरटीए ज़दा इलेक्शन था। ननकाना साहब ने बहुत अच्छी मिसाल है उस रिग्ड इलेक्शन की। 11,000 से ज्यादा वोट जाया हुए और 2,000 से कम वोट से जिताया गया सुबह को। लेकिन 2018 के इलेक्शन के बाद तमाम पार्टीज ने मिलकर ये फैसला किया कि मुल्क के वसी तर मफाद की खातिर हम इसकी बजाय कि हम धरने दें और मुल्क को मजीद नुकसान पहुंचाएं, हम पार्लियामेंट की सियासत करते हैं, पार्लियामेंट में आते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के आगे चलते हैं। लेकिन इमरान खान जो कि साबका चेयरमैन है, उन्होंने आज तक कभी किसी सियासी जमात के साथ बैठना पसंद नहीं किया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि मैं सियासी जमातों से बात नहीं करूंगा। हत्ता कि 2022 में इनको आईनी तरीके से निकाला गया तो इन्होंने क्या करने की कोशिश की, इन्होंने आइन शिकनी करने की कोशिश की, असेंबलीज डिसॉल्व करने की कोशिश की। और तब से लेके अब तक कभी IMF को खत लिखते हैं, कभी ये साइफर लहराते हैं, साइफर का ड्रामा होता है। साइफर के बारे में जितने स्टेटमेंट्स ये दे चुके हैं, अमेरिका ने किया या आर्मी चीफ ने किया या नवाज शरीफ ने किया, अभी तक कोई एक स्टेटमेंट हमें पता नहीं चली कि इमरान खान क्या समझते हैं कि ये मंसूबा किसने बनाया था। और उसके बाद से लेके अब तक आप देख लें कि इन्होंने सियासी जमातों ने बारहा इनको दावत दी, आए हमारे साथ बैठे, लेकिन इन्होंने बैठना पसंद नहीं किया क्योंकि इनका तो बैठ के मुल्क को आगे चलाने का मंसूबा ही नहीं था। और अब इन्होंने आके कंसेशन कर लिया आखिरकार के 9 मई मैंने ही कॉल दी थी अपने तमाम वर्कर्स को, और आज ये कह रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि अमन एहतजाज। आप मुझे ये बताएं कि जमान पाक में इतने महीने जो ये सारी मंसूबा बंदी हो रही थी, क्या ये पुरअमन एहतजाज के लिए हो रही थी? वहाँ पे पेट्रोल बम्स थे, वहाँ से कैसी कैसी हमें स्टेटमेंट्स मिल रही थी कि जी हम तो इमरान खान तो हमारी रेड लाइन है। लोगों की जहन साजी की जा रही थी और वो सारी जहन साजी करने के बाद उनको उनके दिमागों को, जो आम पब्लिक थी, यंगस्टर्स थे, उनको इस पॉइंट पे लाने के बाद उनको कहा गया कि जाओ अब जाके GHQ पे हमले करो, अब फौजी तनसीबात पे हमले करो, अब जाके शोहदा की जो यादगारें उन पे हमले करो। मुल्क में कई जगह पे आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ एक ये कहा गया था कि जाके पुरअमन एहतजाज करो। ये तो साफ जाहिर इनकी अपनी बनाई हुई वीडियोस हैं जिसमें नाम लेके बताया गया है कि हमें फलान लीडर ने कहा था इधर जाओ, हमें ढमकाया। अच्छा शजरा, आपने तमाम फैक्ट सामने रख दिए, आपने एक आवाम को रियलिटी चेक दिया। इनमें से आज बहुत से लोग हमें वो भी देख रहे होंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर होंगे या इमरान खान साहब के फॉलोअर होंगे। लेकिन मेरा बेसिक सवाल वहीं पर है, आपकी किसी भी बात से मैं डिसएग्रीमेंट नहीं कर रही, ये सब हुआ है, ये तारीख का हिस्सा है, दिस इज़ ऑन पेपर, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड। लेकिन इतनी बुरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अभी ये पिछले हफ्ते की बात है, अता तारड़ ने बोला था कि जी बैन लग रहा है। शहबाज शरीफ साहब को मैंने देखा आज काबीना के अंदर बैठ करके वो बता रहे थे आप ही की तरह, जिस तरह आप मुझे बता रही हैं कि PTI कितने बुरे लोग हैं। मतलब आपने इसको फिक्स करना है, यू पीपल आर इन द गवर्नमेंट, आपने फैसला लेना है, बैन लगाना है तो बैन लगाएं। जो भी आपने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो कागजी कार्रवाई भेजनी है आप वो भेजें उसको, उसके बाद लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कि उन्होंने इनको बैन करना है कि नहीं करना। देखिए, एक अनफॉर्चुनेट हकीकत ये भी रही है कि इनको हमारे जो कोर्ट्स हैं उनकी तरफ से कब से 9 मई हुआ हुआ, 1 साल से ज्यादा हो गया है, इनके सारे सबूत इनके पास रहे, लेकिन इनको सहूलतकारी देती जाती रही। मैं नहायत अदब से ये जरूर कहूंगी कि इनके लिए सहूलतकारी रही, गुड टू सी यू रहा। इनको ये मर्सिडीज में लाया गया, इनके लिए ये भी कहा गया कि शायद ये फैसला इन्होंने सुना नहीं होगा, इसलिए ये तौहीन अदालत के मुर्तकिब नहीं, क्योंकि ये सफर में थे, इनको पता ही नहीं चला होगा। तो इस किस्म की कई चीजें हमारे सामने हैं। अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी ये चाहते हैं कि अदालतें जो हैं वो फैसले करें जो कि आइन के ऊपर और कानून के ऊपर बेस्ड हो। ये लोग कहते हैं अगेन शजरा, पहले आप तो फैसला कर लें, पाबंदी लगनी है नहीं लगनी है, क्या करना है। हाँ, हम आपको ये जरूर बताते हैं कि हम खुद अपनी जमात में भी, और क्योंकि हम एक कोलिशन गवर्नमेंट है, हम ये जरूर चाहते हैं कि तमाम पार्टीज के साथ मिलके एक फैसला करें। हम कोलिशन वाले मेरे साथ ही हैं, जरा मेरे साथ रहिए, आप जरा सहर को सुन लेते हैं, आपकी दोस्त भी हैं, मेरी भी बड़ी अच्छी दोस्त हैं और आपके साथ तो कोलिशन में भी हैं। शहबाज शरीफ साहब को तो वज़ीर आज़म इन्होंने ही बनाया था। सहर, मुझे ये बताएं कि सीधी सी बात है कि आपने कितना बारगेन करना है, आपकी पार्टी ने किस हद तक जा कर के बारगेन करना है, कितनी बहस करनी है। कुछ जगहों पर कुछ मामलात के अंदर वो लगा होता है, कभी आप बाजार जाए ना तो हर जगह पे सेल नहीं लगी होती, कहीं पे लिखा होता है कि जी फिक्स प्राइस,
तो कुछ चीज़ें फिक्स भी होती हैं। जब पाकिस्तान की बात आती है, जब पाकिस्तान में अमन की बात आती है, और जब इतनी लंबी चार्जशीट मुझे आपके थ्रू, नून लीग के थ्रू, पीटीआई के अगेंस्ट सुनने को मिले, तो रत्ती भर भी फिर हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। देन यू हैव टू क्लियर द मेस। आप कोलेशन में हैं, आप इनके इत्तेहादी हैं, तो हमें भी पता है कि आपने पीटीआई के ऊपर इवेंचुअली बैन लगा ही लेना है, लेकिन सिर्फ अगर आपने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना है कि शहबाज शरीफ साहब बिलावल को इनवाइट करें, फिर इनविटेशन के ऊपर एक बाकायदा तौर पर एक 36 भोग का खाना हो, और फिर बिलावल कहें कि हाँ जी हमें प्रूफ करते हैं जी, आप इमरान खान के ऊपर और पीटीआई के ऊपर बैन लगा दें, अगर इस तरह से करना है तो टेल देम डायरेक्टली ना, जस्ट डू इट। शुक्रिया दिनेश, आपने तो बड़ी अच्छी कहानी सुना दी। देखिए, बात यह है कि जिन लोगों को प्लेट में इक़्तिदार लेने की आदत हो ना, और वो जमहूरी प्रोसेस के निटी-गिटीज को ना समझे, तो मैं उनके लिए तो कुछ नहीं कह सकती। पीपल्स पार्टी ने इस जमहूरियत के लिए बेइंतहा कुर्बानियां दी हैं, ठीक है, जानों के नजराने दिए हैं, हमारे सैकड़ों कारकुनों ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं। तो हम जमहूरी प्रोसेस को और जमहूरी अमल को जारी रखना देना चाहते हैं। मेरे पास एक बहुत मासूमाना सवाल है कि जब आप ये देखें कि कैपिटल हिल के जो वाकयात में, अटैक में जो लोग शामिल थे, उनको सजाएं हो गई, तो नून लीग किस जो है वो एक मोड में थी कि ये हाथ से हाथ धर के बैठे थे, और उन्होंने कोशिश नहीं की कि जी वक्त के ऊपर जो है ये कोशिश करें कि जी जो लोग भी 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं, जो लोग भी कानून के दायरे में आते हैं, कानून के मुताबिक उन चीज़ों को एक्सपेडाइट करें। दे वर वेरी इन ए कोल्ड मोड कि जी कोई और उनके लिए सब कुछ पका के रख देगा। पीपल्स पार्टी ने बार बार कहा कि मुल्क की सलामती के ऊपर कोई हमला बर्दाश्त नहीं हो सकता। तो यू हैव टू पिक दोज इंडिविजुअल्स। आप उन लोगों की बात करें। आपने बोला कि नहीं इलेक्शन भी कोई जिता देगा, हमें कंपेन भी नहीं करनी। आपने बोला इक़्तिदार भी कोई प्लेट में रख के दे देगा, हमें कुछ भी नहीं करना। आपने सोचा हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी भी नहीं है। देखिए, पीपल्स पार्टी ये बात, हम इस बात के हक में नहीं है कि किसी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन हम इस बात के पूरे हक में हैं कि जो लोग भी मुल्क की सलामती पे हमला करते हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। मुल्क में कानून है, मुल्क के अंदर जो है उन कानून के मुताबिक मुल्क जो इदारे हैं उनको बिल्कुल हरकत में आना चाहिए, अपने फराइज अंजाम देने चाहिए। ये नहीं कि आज आपको लगा कि जी आपकी जो है वो नशिस्तें जा रही हैं या जो आपकी एक स्टेटिस्टिक्स है उस पर बात आ गई तो आपने एक नी जर्क जो है ना रिएक्शन दे दिया। ये नहीं होता। आपने बात करनी थी, आप पहले आते बात करते। देखिए, ये भी कोई रवैया नहीं है कि आपका जो मुश्तरका इजलास हो पार्लियामान का, और उसमें जो है एक चीफ मिनिस्टर और एक मेंबर, एक पार्टी के सरबराह जो है डिसाइड करें कि हमें नहीं अटेंड करना। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जाएं लाहौर, एक चीफ मिनिस्टर डिसाइड करें कि हमने उनको कोई अटेंशन नहीं देनी, ठीक है। उसके बाद आप ये डिसाइड करें कि आपने कोई भी चीज अनाउंस कर देनी है, आपने मशवरा नहीं करना। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, देखिए तहफ्फुज़ात हमारे पास से सिर्फ नहीं आए, तहफ्फुज़ात विद इन नून लीग भी आए हैं। नून लीग के अपने सीनियर रहनुमाओं के जो स्टेटमेंट्स हैं, उन्होंने भी ये बताया कि जी हमसे मशवरा नहीं किया। देखिए, ये अहम चीजें होती हैं। एक इमरजेंसी लगी थी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो तमाम खतरात को भुला के वापस वतन आ गई थी, ठीक है। ये वो आपको ये सामने रखना होगा कि जमहूरियत के लिए कुर्बानियां देने के बाद जमहूरियत का तहफ़्फ़ुज़ करना कितना जरूरी है। वरना हम तो 2013 के इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में ना बैठते, इमरान खान की तरह धरना करते। हम 2018 पे जिस तरह से आरटीआई सिस्टम फेल हुआ, हम ना बैठते। लेकिन हमने हमेशा कोशिश की थी कि पार्लियामान को और जमहूरियत को मजबूत किया जाए। हमने 2024 में के इलेक्शन में भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, हमने फिर भी अपना जो है एक तरीक़ेकार के मुताबिक पार्लियामेंट में आके बैठे और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी प्रोसेस तरीके से होता है वो उसको हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब ये चीज़ आप डिसाइड कर लें, आप बिल्कुल एक रिएक्शनरी वे के अंदर अनाउंस कर दें, आपके अपने मेंबर्स के भी तहफ़्फ़ुज़ात हों और आप ये बोले पीपल्स पार्टी उसका साथ दे दे। पीपल्स पार्टी हर कानूनी, हर जमहूरी रास्ते में आपके साथ है और हर जो है गैर जमहूरी रास्ते में आपसे अलग है। ठीक है, ये शहर ने जिस तरह से बात की, बिफोर आई गो फॉर अ ब्रेक, शजरा मैं चाहती हूँ कि आप इनको रिस्पॉन्ड कर दें, क्योंकि शहर की ना कुछ बातें बहुत वैलिड है। मतलब पीटीआई को ये मालूम है कि उन्होंने आपको, हुकूमत को, पीपल्स पार्टी को इंगेज कैसे करना है। जैसे कि असेंबली में आते हैं, सेशन होता है, उमर अयूब साहब हों, गौहर खान साहब हों, इतने घंटों की तकरीरें करते हैं और आप लोग सुनने पर मजबूर होते हैं। लेकिन आप लोगों को, हुकूमत को ये नहीं पता कि उन्होंने ऑपोजिशन को, फॉर दैट मैटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंगेज कैसे करना है। सो पीटीआई इज एक्चुअली प्लेइंग, और इस चीज को लेकर के वो आपके ऊपर एक कंट्रोलिंग पोजीशन पर है। अब जो शहर ने बात की, एक मिनट शहर, मुझे सवाल मुकम्मल करने दीजिए। ये शहर ने जो अभी एक बात की शजरा,
कि आप अपने बेंचेस के अंदर भी कुछ लोग हैं जिनको इस पाबंदी, इस बैन के फैसले के ऊपर 100% कन्विंस नहीं कर सके थे, इसका जवाब दीजिएगा। जी सहर, आप भी मजीद कुछ ऐड करना चाहती हैं, कर लें। जी, मैं एक कमेंट ही देना चाह रही हूँ कि पीपल्स पार्टी को ये मत समझे कि जी हम वहाँ पर आपके लिए डबल स्टैंड की तरफ वोट करने के लिए मौजूद है। आपके वुज़रा नहीं आते ऐवान में, ठीक है। हाँ, पीपल्स पार्टी अटेंडेंस, पीपल्स पार्टी जो है वो आपका कोरम पूरा करके देती है। तो प्लीज इसको भी देखें या थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास करें। ठीक है इतने अहम शज़रा, सवालात होते हैं, इतने अहम कॉलिंग अटेंशन होते हैं, वुज़रा के पास फुर्सत नहीं है। शज़रा ये देख लें, या ये अब सहर क्या कह रही है? ये अब देखिए, ये मेरे रनडाउन का सवाल नहीं था, लेकिन ये तो सहर ने आपके खिलाफ एक चार्जशीट दे दी। बताइए। मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस वक्त हमने पिछली दफा, पहली दफा पीटीएम गवर्नमेंट बनी थी, आपको पता है कि हमारा कितना सियासी नुकसान हुआ। हमने बहुत सियासी इसकी कीमत अदा करके सिर्फ इसे कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया जाए, उसमें पीपल्स पार्टी हमारे साथ थी। उसके बाद इस दफा फिर से हमने कोalition गवर्नमेंट बनाई और हमारे लिए पीपल्स पार्टी बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि ये हमारी कोalition पार्टनर है। और इनके कहने के ऊपर जिस तरीके से भी हमने कोalition की, आपको पता है कि तमाम आईनी उहदे इन्होंने लिए, ये सारी चीजें पहले तय हुई थी और उसके बाद हमने मिल के ये गवर्नमेंट बनाई और हमने फिर से अपना सियासी नुकसान किया। हमारा फोकस यही है कि पाकिस्तान को किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत को बहाल किया जाए। देखिए 9 मई का जो वाकया हुआ, उसके बाद हुकूमत ने तो उन लोगों को सजाएं नहीं देनी थी ना। हमने तो अपना सारा मवाद जो था, अपनी सारी चीजें, अब तो अदालतों की पास थी ना वो सारी चीजें, अब सजाएं अदालतों ने देनी थी। अब तो ये अदालतों का काम था कि वो इंसाफ करते, अब वो देखते, वो सारी चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं, वो वीडियोस, वो ऑडियोज, कितनी ज्यादा सबूत मौजूद है, लेकिन उन चीजों को नहीं देखा गया, उनके ऊपर नहीं अमल दरामद किया गया, हत्ता कि हम मजबूर हो गए। और आपको पता है कि अब इस वक्त जिसको कि डिजिटल दहशतगर्दी कहा जा रहा है, वो भी अपने अरूज पे आ गई है। जो आईनी इदारे हैं उनके ऊपर भी हमला आवर, ना सिर्फ ये कि फिजिकली दहशतगर्द हैं बल्कि डिजिटली। और जो जिस किस्म की दहशतगर्दी अब हमारे मुल्क में हो रही है, उसमें भी कई फैसले ऐसे हैं जो कि पीटीआई दौर में हुए। मसलन कि टीएलपी को अंदर आने दिया बगैर सरेंडर के, मसलन कि जेलों से प्रेसिडेंट ने एक हुक्म दिया और टीएलपी को आजाद कर दिया गया। कई चीजें और कई स्टेप्स ऐसे दिए गए जो कि आज हमें आके भुगतने पड़ रहे हैं। और उसके बाद जो अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन है, उस पे भी सियासत की जा रही है। हालांकि वो एक ऑपरेशन उस तरह का नहीं है जिस तरह के पहले ऑपरेशन थे। उसमें ना कोई नकल मकानी होगी, ना कोई इस तरह की चीज होगी। वो एक इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन उसको नहीं कहना चाहिए, एक मुहिम कहना चाहिए। तो उसके ऊपर भी सियासत शुरू हो गई। तो बात यह है कि हम पीपल्स पार्टी से यही कहेंगे कि उन्होंने हमारे साथ अगर एक कोalition की है तो वो हर चीज में हमारे साथ पार्टनर बने, अच्छी चीजों में। वो कह रहे हैं कि आप उनसे मुशावरत नहीं करते, उनको पार्टनर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही तो कह रही हूँ। अभी शहबाज शरीफ साहब फॉर्मली इनवाइट करें बिलावल को ना, वो कहेंगे लगा दो बैन। किस पर बैन लगाना? शज़रा पे बैन लगाना, शज़रा पे भी लगा दो। वो यहाँ तक बात आ जाएगी। इट इज जस्ट लाइक यू पीपल आर नॉट एंगेजिंग देम। ना आप ऑपोजिशन को एंगेज कर रहे हैं, ना आप अपनी कोalition को एंगेज कर रहे हैं। यही तो चार्जशीट है। देखिए हम बिल्कुल इंगेज करते हैं और इंगेज करने की कोशिश भी करें। इसी वजह से एक हमने पहले ये बात की जरूर कि पीपल्स पार्टी जो है, सॉरी जो पीटीआई है, क्या वो एक सियासी जमात है या वो एक दहशतगर्द तंजीम बन चुकी है? क्योंकि अगर उनके सारी चीजों में देखा जाए जो केपी में जो हो रहा है, और ये तो गवर्नमेंट ने बताना है ना। शज़रा आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कि क्या ये पीटीआई एक सियासी जमात है या एक दहशतगर्द तंजीम है? ये आप मुझे बताएंगी और फिर हुकूमत ने ये कोर्ट के अंदर जाके इसको साबित करना है। ये मेरी चॉइस थोड़ी है कि आप मुझे बताएं। ये आपको मुझे बताना है कि ये जमात, ये स्टेटस है इसका। हम ये नहीं चाहते, जैसे कि ये कह रही कि हम फैसला करके इनको सुना दें। हमने बिल्कुल ये बात है, हमने पब्लिक के साथ शेयर जरूर की, लेकिन अब इसका जो फाइनल फैसला हम चाहते हैं कि तमाम कोalition पार्टनर्स के साथ मिलके हम करें, ताकि इसके ऊपर अपनी जो जमातों की बात, स्पेशल सीट्स की बात कर रहे हैं आप, उस पर रिव्यू पिटिशन में पीपल्स पार्टी भी गई है, हम भी गए। वो तो फैसला ही ऐसा है कि उसको रिव्यू पिटिशन में जाना चाहिए। उस फैसले की तो समझ किसी को नहीं आ रही। तो बाकी जो चीजें हैं, अगर इसको हमने जैसे कि सहर ने भी कहा, हम भी ये बिलीव करते हैं बीइंग अ जमहूरी जमात कि किसी भी जमात पे बैन लगाना हमें पसंद नहीं है। हम बहुत जल्दी इस नतीजे पे नहीं पहुंचना चाहते, बहुत क्विकली हम नहीं चाहते थे कि ऐसा कोई इक़दाम उठाया जाए। हम यही चाहते रहे कि तमाम जमहूरी जमातें मिलकर चलें। आपने देखा कि इस दफा बजट इजलास के दौरान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दोबारा से ये कहा
कि हम आपके साथ मिलके मुशावरती तौर पे आगे चलने को तैयार है। पीटीआई को ये ऑफर की राइट, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं, आई गॉट योर पॉइंट, लेकिन कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि मुशावरत से भी ऊपर होते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि मुल्की तारीख में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पीटीआई के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उससे आर्मी चीफ के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो क्या इमरान खान हो, आरिफ अलवी हो, कासिम सूरी हो, माजी में जो ये चीजें करते रहे हैं, आइन की पाबंदी करते रहे हैं, क्या इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? ये दो ऐसी बातें जिसके ऊपर तो मुझे लगता है मुशावरत का तो मीम भी इस्तेमाल करना गुनाह है भाई। इफ समथिंग इज हैपनिंग फॉर पाकिस्तान एंड आईने पाकिस्तान, सबको एक साथ बगैर किसी कंसल्टेशन के खड़ा होना चाहिए। इस पर बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सर मैं आपसे आगाज करूंगी। विल बी बैक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आलमगीर खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम आलमगीर खान साहब। सहर कामरान साहिबा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, शजरा मनसब हैं मुस्लिम लीग नून से। तीनों मेहमानों को मैं एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहूँगी। आलमगीर खान साहब, पहले सेगमेंट में हमने आपको बड़ा मिस किया और आपकी गैर मौजूदगी में आप पर एक गैर एलानिया बैन लग चुका है। बस अब वो सुप्रीम कोर्ट ने ही फाइनल करना है। इस प्रोग्राम में तो खैर लग चुका है, लेकिन फिर भी मैं तो यहाँ से आगाज़ करूँगी कि आखिर पीटीआई चाहती क्या है। 2014 से आप लोग जो सड़कों पर आए, आपको जो सड़कों पर आने की लत लगी, जो नशा लगा आपको, आप वापस पार्लियामेंट जाने को तैयार ही नहीं है। कभी भूख हड़ताल के नाम पर सड़क पर हैं, कभी आप किसी एहतजाज के नाम पर सड़क पर हैं, कभी आप इस वजह से सड़क पर हैं कि इमरान खान साहब को बाहर नहीं आने दिया जा रहा, कभी आप इस वजह से सड़क पर हैं कि इलेक्शन का नतीजा आपके हक में नहीं आ रहा या आपके मुताबिक नहीं आ रहा। सर, अगर सड़कों पर ही रह के आलमगीर खान साहब मेरे भाई आपने फैसले करने हैं तो फिर पार्लियामेंट पूरी तरह छोड़ देना, फिर आप असेंबली में जाकर वहां पे तनख्वाहें भी ना लें, टीए भी ना लें, आप डिसाइड कर लें। जी सर। नहीं, देखें, बात यह है कि सड़कों पर तो मजबूर किया जाता है ना, कोई खुशी से तो नहीं जाते हम। बात यह है कि किसने हमारी हुकूमत गिराई। एक चलती हुई हुकूमत जो पार्लियामान में मौजूद थी, जिसका 1.5 साल रह गया था, उसको किसने रिजीम चेंज कराया? कौन वो लोग थे उस टाइम मुहर्रिकीन थे? फिर साथ ही साथ कौन वो लोग थे जो इलेक्शन नहीं कराने दे रहे थे? कौन वो लोग थे जिसने हमारे लीडर पर 200 से ज्यादा झूठे मुकदमे बनाए? उसके घर पे छापे मार रहे हैं, उसके घर पे तोड़फोड़ कर रहे हैं, फिर उसको गोलियां मारी गई, फिर हमारा इलेक्शन छीना गया और इलेक्शन, ये सारे आइन, और फिर आइन तोड़ा गया। सबसे अहम चीज ये, तो जब इन सब चीजों पे आइन आपको कहता है कि आप एहतजाज करें कानून में रहते हुए, तो सड़क पर आना, अपना डेमोक्रेटिक राइट प्रैक्टिस करना, इसमें क्या हर्ज है? रही बात पार्लियामान में हमारी अक्सरियत है फॉर्म 45 पे, छीना गया हमसे। और फिर जब हम ट्राइब्यूनल में जाते अपने केसेस के लिए, तो उधर भी ये लोग शब्बे खून मारते, उधर भी ये ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, रिटायर्ड जजेस की तैनाती की बात करते। तो कोई एक रास्ता छोड़ा गया हमारे लिए, और आज ये कोई उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं कि बैन कर देंगे। ओ भाई, मुल्क की सबसे मकबूल जमात को बैन करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये इतना आसान नहीं है कि आप ऐसे बस आपने बयान दिया और बैन हो गया। और माजी में आप ANP को भी बैन कर चुके हैं, माजी में पीपल्स पार्टी भी बैन हो चुकी। क्या उनकी शनाख्त खत्म हो गई? क्या वो जमातें खत्म हो गई? सियासी जमातें ऐसे नहीं खत्म होती। सियासी जमातें नजरिए से चलती हैं, नजरिया खत्म होता है, लीडर खत्म होता है, तो जमातें खत्म होती हैं। तो ये ऐसा आसान नहीं है जो ये इनकी ख्वाहिश मंशा पे चलेगा। किसी की ख्वाहिश मंशा पे नहीं चलेगा। तहरीक इंसाफ आज मकबूल है, उसका नजरिया कायम है, और इंशाअल्लाह जो भी ये जुल्म सितम कर रहे हैं, तारीख इनको माफ नहीं करेगी। आलमगीर भाई, आप मेरे भाई हैं, आप रेगुलरली मेरे इतना शो करते हैं, आपके साथ ना एक शो के दौरान ही ना एक हमदर्दी का, एक सपोर्ट का एक ताल्लुक बन जाता है। पर मैं आपको बताऊं, कुछ किसी बात के ऊपर ना पीटीआई कायम नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना हम कायम है, आप किसी बात पे कायम नहीं, इमरान खान साहब किसी बात पे कायम नहीं है। अब आपने तसल्ली से, सर मैंने आपकी बात सुनी, आपने तसल्ली से मेरा सवाल सुनना है। मेरे कॉलीग्स, मेरे जियो के मेरे भाई, मेरे एक्सप्रेस के, दुनिया के, न्यूज़ 1 के, ARY के, आपका फेवरेट चैनल ARY के जो मेरे कॉलीग्स हैं, वो तक ये कोट कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं कि हमारे सामने, उन सहाफ़ियों के सामने, दर्जन भर रिपोर्टर्स के सामने इमरान खान साहब ने एक नहीं 2 बार, मुतअद्दिद बार ये एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैंने सबको कॉल दी थी कि जब मुझे अरेस्ट किया जाएगा आप सबने GHQ के बाहर जाकर के एहतजाज करना है। ये सबसे बड़ी खबर बनी आज, अब से 24 घंटे पहले। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने इस बयान के ऊपर भी एक यू टर्न ले लिया, और वो ये कह रहे हैं कि ये मेरे खिलाफ एक बयानिया बनाया जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि आप कहते क्या हैं, फिर करते क्या है। घंटों की बुनियाद पर आपकी बातें चेंज होती हैं, तो आप लोग किसी बात पे कायम नहीं। आलमगीर खान साहब, मुझे बताएं मैं क्या शो करूं?
इमरान खान साहब ने जीएचक्यू के ऊपर हमले की कॉल दी, खुद एक्सेप्ट किया, और अब वो कह रहे नहीं ये मेरे खिलाफ बयानियां बना रहे हैं। यानी आप तो अपने रिपोर्टर्स भाइयों को, जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, आपके धरनों को कवर किया, आपकी कल की भूख हड़ताल को भी कवर किया। कल मैंने पूरा शो, ये मेहमन साहब थे मेरे साथ, उन्होंने पूरा शो धरने के बाहर से किया, क्या विजुअल्स आ रहे थे, क्या नारेबाजी आ रही थी, बड़ा जबरदस्त शो हो गया। सर हम आपको कवर करते हैं, आप हमें झूठा तेरा देते हैं कि हम आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। जी सर। देखें, एक चीज समझे, एक तो सलमान अकरम राजा साहब कल इमरान खान से मिलकर आए और उनकी तर्जुमानी की उन्होंने, और इमरान खान का मैं नहीं जानता मीडिया को क्या स्टेटमेंट, मीडिया ने कैसे रिपोर्ट किया। अहम चीज ये है कि जो केस के दौरान जुडिशल प्रोसेस में इमरान खान ने बयान कलम बंद किया वो सबसे अहम है। अच्छा। और अहम चीज ये है कि इमरान खान ने कहीं ये हिदायत नहीं की कि आप तोड़ फोड़ करें, आप वायलेंस करें, आप सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं। इसके अगर किसी के पास सबूत शवाहिद मौजूद है तो ले आए सामने। हम पहले दिन से खुद कह रहे हैं कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए, तो क्यों नहीं कराई जा रही? हम कह रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज जारी की जाए, तो क्यों नहीं जारी की जा रही? हम खुद कह रहे हैं जो सबसे बड़ा विक्टिम है 9 मई का, ये बताएं कि 9 मई के में जो लोग मुल्जिमान होते, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता वो दूध का दूल्हा हो जाता, केसेस खत्म हो जाते, वो बाहर आ जाता। जो पार्टी तब्दील करता, वफादारी तब्दील करता, उसके सारे केसेस खत्म हो जाते। तो ये कैसे केसेस हैं, कौन से ये इल्जामात हैं, कौन से कानून लगाए हुए हैं? मकसद सिर्फ ये है कि देखें, कहीं भी इमरान खान ने किसी इदारे की मुखालफत में लोगों को तैयार नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि जहां गैर कानूनी हरकत हुई, जहां कानून को इदारों की जानिब से हाथ में लिया गया, उस पर एहतजाज हमने पहले भी किए हैं। और अमन एहतजाज। आलमगीर, आप ट्विटर यूज करते हैं, सोशल मीडिया 100% आप यूज करते होंगे, लेकिन मैं फिर भी जरा, जो पीटीआई का ऑफिशियल सोशल मीडिया का जो अकाउंट है, आपने वो देखा है, एक्स का? वो तो हर रोज पाकिस्तान की फौज के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, और आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब किसी भी इदारे के बारे में, इदारे आप तो फर्द वाहिद पर आ गए हैं, आप तो डायरेक्ट हो गए हैं, उनको मना करें या फिर इजहार ला ताल्लुकी करें। आलमगीर साहब, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा सर आपके लिए। देखें, एक चीज समझें, इदारे का किसी सूरत किसी शख्स को, किसी ओहदेदार को सवाल करना, अकाउंटेबल ठहराना, उससे ये मकसद नहीं है कि किसी इदारे के खिलाफ कौम को बदजन कर रहे हैं। अच्छा। आपकी किसी पॉलिसी मैटर पे किसी से इख्तिलाफ हो सकता है, आपका किसी फर्द वाहिद से किसी उसके किसी अमल पे जो है वो इख्तिलाफ हो सकता है, और वो किया है हमने। लेकिन ये तो नहीं, अब मुझे बताए ना कि इस मुल्क में जिसकी तनख्वाह मेरे टैक्स से आती है, मैं क्या सवाल नहीं कर सकता उससे? क्या वो मेरा तनख्वाहदार मुलाजिम नहीं है? वो चाहे किसी भी ओहदे पर हो, वो चाहे ब्यूरोक्रेट हो, वो चाहे पुलिस वाला हो, ठीक है, वो कोई जज हो, कोई भी हो। मैं अगर इन सबसे सवाल कर सकता हूँ, ये अकाउंटेबल है मुझे, तो किसी फर्दे वाहिद किसी सवाल जितने चाहे मर्जी उठा ले आलमगीर साहब, लेकिन झूठा प्रोपेगेंडा तो नहीं कर सकते ना, झूठ तो मत बोले। आप कैरेक्टर असैसिनेशन तो नहीं कर सकते ना, किरदार कशी तो नहीं कर सकते कि ये कर सकते हैं। ये कौन सी जमहूरियत है? कैरेक्टर असैसिनेशन इमरान खान की गई है, उसके घर के बेडरूम से लेके उसकी फैमिली के मामलात तक, ये तोशा खाना से लेके की गई होगी आलमगीर खान साहब, लेकिन उसमें अस्करी क़यादत का क्या हाथ है, मुझे ये बताएं। मीडिया की जीनत बनाया जिसका कोई लेना देना नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये चीज इमरान खान की अगर आप आलमगीर खान साहब इद्दत वाले केस की बात कर रहे हैं ना, पॉइंट टू पॉइंट चल लेते हैं, आप ही के साथ हूं मैं। अगर आप इद्दत वाले केस की बात कर रहे हैं ना आलमगीर खान साहब, तो वो तो साबिक शौहर ने किया ना, उसमें अस्करी क़यादत कहां से आ गई? वो आप जाने माने का साहब जाने, बल्कि आपने भी क्या जानना है, बुशरा बीबी जाने माने का साहब जाने। देखें, मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि इमरान खान ने कोई ऑर्गेनाइज्ड मंसूबे के तहत किसी इदारे के खिलाफ कोई कैंपेन ना बनाई थी, ना बनाई है। चलिए जी, ठीक है सर जी, आ गया पॉइंट। 24 जुलाई 5:22 के ऊपर ये आप मुझे एक अपना ऑफिशियल मौकफ दे रहे हैं। 6:22 पे वो मौकफ क्या होगा, 7:22 पे वो मौकफ क्या होगा? आलमगीर खान साहब, आप मेरे भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं, यकीन जाने ये आपको भी नहीं पता, ये मुझे भी नहीं पता। सहर कामरान साहिबा, आप मुद्दा ही बन गई हैं। नहीं सर, आप हर घंटे के बाद, अभी कल मैंने, अरे नहीं, मैं आपके साथ हूँ आलमगीर खान साहब, मैं आपके साथ हूँ।
कदम बढ़ाएं आलमगीर खान साहब, मैं आपके साथ हूं, पर मसला ये मुझे पता तो हो कि आप चाह क्या रहे हैं। कल आप कह रहे थे हाँ हमने कहा कि अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो हम GHQ के पीछे। मुझे बता दें कि बीनर सलीम ने आलमगीर खान साहब के साथ लड़ना है या फिर हमने मिन्नतें करनी है, मुझे ये तो बता दें। एक दिन हम मिन्नत तरला कर ले होते हैं, एक दिन आप जो है आंखें दिखा रहे होते हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ, सहर काफी देर से खामोश है। सहर, पूरी सिचुएशन आपके सामने है। मैं फिर से सहर जान की अमान पाऊं तो ये सवाल आपके सामने रखूंगी कि अब आलमगीर खान साहब के बयानात को देखते हुए, मौजूदा शो के माहौल को देखते हुए, मैं फिर से आपसे पूछती हूँ, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर बैन लगना चाहिए? क्या इमरान खान साहब, कासिम सूरी साहब, आरिफ अलवी साहब, फवाद चौधरी साहब, इन पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, या अभी भी आप मुशावरत के तौर पर इस अमल के अंदर जाएंगे? जी सहर। बहुत क्लैरिटी के साथ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं है, लेकिन हर वो शख्स जिसने पाकिस्तान के इदारों पे हमला किया, जिसने मुल्क की सलामती पे हमला किया, जिसने मुल्क के वकार और तौकीर पे हमला किया, मुल्क के कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए और सजा भी होनी चाहिए। ये बस मासूमाना कहानी थी जो मैं अभी सुन रही थी। देखिए, जो ऑडियो विजुअल सबूत मौजूद है, ये बयान आने से पहले भी ये जो तकरीर मौजूद है, और जिस तरीके से GHQ के ऊपर काफिला लेके जाया गया, जिस तरीके से वो पेंट लहराई गई, ठीक है, जिस तरीके से पाकिस्तान के शोधा की तहजीब की गई, उसको क्या माफ किया जा सकता है? नहीं, उसको पाकिस्तान का कोई शहरी माफ नहीं करेगा। जिस तरीके से बैरून मुल्क 100 बसों के ऊपर लॉबिंग फर्म हायर करके बैरूनी फंडिंग से कैंपेन चलाई गई, जिस तरीके से लॉबिंग फर्म हायर करके कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान को कभी IMF का लोन न मिले, कभी पाकिस्तान में कोई पाबंदी लग जाए, कभी GSP प्लस कैंसिल हो जाए, कभी कोई और नुकसान पहुंचे। देखिए, ये जो सोच है ना इंतशार वाली, मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं, ये तहरीक इंतशार है, ये तहरीक इंतशार है। तो जिसकी सोच में इंतशार है। अभी आपने कहा कि जी पता नहीं कैसे जो है वो केसेस बनते हैं, कैसे जजेस आते हैं। मुझे तो वो नहीं समझ में आता कि वो तैयबा गुल को होस्टेज बना के प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि किस तरीके से केसेस बनाए गए थे। थोड़ा सा उसके ऊपर गौर करें। आपने किस तरीके से जो है लोगों के जो है वो जेलों में रख के और कैमरे लगाए थे, किस तरीके से आप पूरा जो है वो स्टेट टाइम और स्टेट रिसोर्सेज इस्तेमाल करके मुल्क के खिलाफ या मुखालिफ सियासी जमातों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते थे। आप ही कहते हैं कि हमारी हुकूमत खत्म कर दी गई, एक आईनी तरीके का था ना, नो कॉन्फिडेंस आई थी। आप बैठते पार्लियामान में, आप हमारे खिलाफ ले आते, आप अपने एलाइज को साथ रखते हैं, अपने मेंबर्स को साथ रखते हैं। लेकिन बात यह है कि आपने चलती हुई असेंबलियां खुद डिसॉल्व की। आप मुल्क के अंदर सिर्फ इंतजार चाहते थे, कल भी इंतजार चाहते थे। लेकिन हम प्रोपेगेंडा में आपका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साथ बैरूनी फंडेड प्रोपेगेंडा है। आपका प्रोपेगेंडा मुल्क से बाहर से भी ऑपरेट हो रहा है, आपकी फंडिंग इतनी है। हम आपके जिस तरीके से आप जिन लॉबिंग फर्म को पे कर रहे हैं, जिनके साथ मिलकर आप ये पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेनिंग करा रहे हैं, ये तो मैं समझती हूँ कि आपके इतने रिसोर्सेज हैं कि उनकी फंडिंग की तहकीकात होनी जरूरी है, और उसको तो किसी तरीके से मैं नहीं समझती कि नजरअंदाज किया जाएगा। जो लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ जो है जरूर कार्रवाइयाँ होगी। ये जो एड्रेसेस बताए गए थे फोनों के ऊपर, व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए, ये डिजिटल टेररिज्म नहीं था तो क्या था? लोगों को प्रोवोक किया गया था, इंसाइट किया गया था, इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली थी। ये सब चीजें क्या, ये सब चीजों को, ये गलती ये की कि 2014 में इन चीजों को नजरअंदाज किया गया। अगर सजा उस वक्त हो जाती, या सजा उस वक्त हो जाती जब इस्लामाबाद की ग्रीन बेल्ट चली थी, तो 9 मई जैसा वाकया ना होता। और अभी भी 9 मई को अगर सजा हो जाती तो आगे ये इतना ये जो बैरून मुल्क प्रोपेगेंडा चल रहा है, भाई ये आपने उस वक्त तो नहीं किया जब कश्मीर की खूबसूरत से तब्दील हुई थी। तब तो आपने कहा हम तो जुम्मा जो है खड़े होंगे चंद घंटे और किसी को साथ नहीं मिलाएंगे। तब तो आपने बैरून मुल्क ना इस तरह की लॉबिंग फरमाई की, ना ऐसी कंपेनिंग चलाई। तो ये मकसद बताएं, क्या मकसद सिर्फ इंतशार है कि पाकिस्तान में इंतशार हो, और इंतशार फैलाने वालों को कोई माफी नहीं मिलेगी। हाँ, जो कि तौबा कर लेता है, जो कि इसका हिस्सा नहीं बना था, जो कि उस चीज में शामिल नहीं था, उसके पास कोई गुंजाइश होगी। लेकिन जो प्लानिंग में शामिल थे, जो परपरेटर्स थे, जो कि इस पूरे अमल के शरीक
या मुजरिम थे Right. उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए और पाकिस्तान के कवानीन ठीक है जी में भाई, सहर इसकी कामरान ने सख्त ऐलान कर दिया है प्रोग्राम के अंदर, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दे दी है और बहुत उन्होंने सख्त तरीके से, वो कहते हैं ना कि नो नॉनसेंस वाला बयान दिया है उन्होंने, और वो ये कह रही हैं कि जो भी पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा है, जिसने फैलाया है, उसको माफ़ी नहीं दी जाएगी। कम को ज़्यादा समझे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन होगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। शजरा मनसब साहिबा, पीटीआई का आपने पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर भी सुना, आप पार्लियामेंट में तो आप सुनते ही होंगे, सियासी तौर पर इस्लामाबाद में भी आप इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते ही होंगे। ये नहीं आना चाहते सड़कों पे। आलमगीर खान साहब ने किस तरह से आपको बताया है कि भाई उनका हक छीना जा रहा है, उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही, आप उनको कुछ समझ नहीं रहे हैं, इनको एंगेज करें, इनको टेबल पर बिठाएं। बेचारे भूख हड़ताल कर रहे हैं 3 बजे से लेकर 7 बजे तक, भूखे प्यासे लोग। आपका काम है आप इनको खाना पहुँचाएं। आप रियासत हैं, रियासत को बड़ापन दिखाना पड़ता है। कुछ भी करें, कुछ भी करें, चाहे जितने ही गलत क्यों ना हो, इनको एंगेज करने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। हमने इनको एंगेज करने की बहुत कोशिश की। अभी ये कह रहे हैं कि हमें निकाल दिया गया चलती गवर्नमेंट को। ये कौन कहता था कि मैं फलां जो प्राइम मिनिस्टर है उसको गले से पकड़ के निकालूंगा? ये इस किस्म की बातें कौन किया करता था? हमने तो कभी ऐसी बातें नहीं की। हमने तो हमेशा यही कहा कि टेबल पे आए। इन लोगों को समझ नहीं आती कि चाहते क्या है। इनका ये वतीरा आज का नहीं है। इन्होंने क्या क्या नहीं बातें की पाक अफवाज के बारे में। देखे ना, ये हमारी कौमी सलामती की जामिन है हमारी अफवाज, लेकिन इन्होंने क्या क्या अल्फाज नहीं इस्तेमाल किए। जब उन्होंने कहा हम न्यूट्रल हो रहे हैं, उन्होंने कहा ये तो जानवर है। इन्होंने मीर जाफर, मीर सादक, क्या क्या इस्तेमाल नहीं किए। क्या इनको ये जेब देता था इस किस्म की चीजें, इस किस्म के अल्फाज अपनी अफवाज के बारे में इस्तेमाल करना? पूरी दुनिया में इन्होंने बदनाम करने की पाकिस्तान को कोशिश की, आज भी कर रहे हैं अपनी लॉबीज के जरिए। आज भी ये यही चाहते हैं, लेकिन ये खुद नहीं जानते कि हम चाहते क्या। एक तरफ ये कहते हैं कि हमने सियासी जमातों के साथ बात नहीं करनी, हमने बात करनी है तो हमने सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करनी है। दूसरी तरफ ये उसी एस्टैब्लिशमेंट को, उसी अफवाज को बदनाम करने पे तुले हुए हैं, चाहे वो डिजिटल दहशतगर्दी के जरिए हो, चाहे वो और जा के लॉबिंग के जरिए हो, चाहे वो आज के पहले ये इन्होंने यूएस में अपनी लॉबीज को यूज करके तो एक वो करारदाद लाए पाकिस्तान के खिलाफ थी। वो क्यों आप पाकिस्तान को बदनाम करें? अभी इन्होंने यूके में भी कोशिश की जो कि नाकाम रही, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की कि वहां के सारे पार्लियामेंटेरियंस को इकट्ठा किया जाए और पाकिस्तान के खिलाफ किया। इसकी ये सारी दुनिया में फिरेंगे, लेकिन ये आके अपनी पार्लियामेंट में नहीं बैठेंगे। अपनी पार्लियामेंट में आके अपनी मुल्क की सियासी जमातों के साथ बात करना इनको पसंद नहीं है। बारहा हाँ ना, मैं तो ये तो कह रहे हैं ना, मैं भी कह रही हूँ शजरा, आप लोग इनको नहीं है पसंद, इनको आपकी शक्लें पसंद नहीं है, तो फिर क्या करना है? और हमारी शक्लें अगर इनको नहीं पसंद, ये चाहते ही ये हैं, ये इनका जो साबका चेयरमैन है वो कहता ही ये था कि मैं हूं तो पाकिस्तान है, यहाँ तक इसने बात कर दी। और 1971 की ये जो है बातें करते हैं, 1971 जो कि हमारे लिए एक बहुत शदीद एक दुख का एक लम्हा था, उसकी ये बातें करते हैं बार बार, उसके साथ तशबीहें दे दे के ये तस्वीरें लगाते हैं। ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं मुल्क को? ये मुल्क दुश्मन पूछ लेती हूँ आलमगीर साहब, किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं मुल्क को, ये बता दें। लेकिन मेरा सवाल पहले, देखें मैं एंकर हूँ शो की, तो मुझे इतनी तो आप प्रायोरिटी देना कि मेरे सवाल का जवाब आप पहले दिया करें, शजरा के सवाल का जवाब बाद में। ये 3 से 7 बजे की कौन सी भूख हड़ताल है? ना ये लंच टाइम होता है, ना ये डिनर टाइम होता है। मजाक बन रहा है आलमगीर खान साहब, कोई ज़रा टाइमिंग इधर उधर कर लें, या लंच टाइम की भूख हड़ताल कर लें कि लंच स्किप हो जाए या डिनर स्किप हो जाए। ये टाइमिंग मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है भूख हड़ताल की। देखें, ये सिंबॉलिक मैसेज देना है, और प्रोटेस्ट या डेमोन्स्ट्रेशन जो भी होती है, मकसद यही होता है कि मैसेज देना होता है और अवाम में ये आगाही देनी कि वो बैठे क्यों हैं। सिटिंग एमिनेंस या अपोजिशन लीडर, सेनेट के जो भी लीडर ऑफ द हाउस हैं, ये सब जितने लोग हैं ये क्यों बैठ रहे हैं वहाँ पर और किस वजह से वो एहतजाज कर रहे हैं, चाहे वो जितने घंटे का भी हो। तो जो इस वक्त हमें दबाव में डाला जा रहा है, या ये जो मुख्तलिफ बयानात दिए जा रहे हैं, हमारे लोगों को अगवा किया जा रहा, गैर कानूनी गिरफ्तारियां हो रही, हमारा ऑफिस सील कर दिया गया, और सिर्फ ये बता कर के यहाँ वायरिंग जो है वो पॉलिटी के मुताबिक नहीं है। यानी कहाँ पूरे इस्लामाबाद में मुझे एक ऐसी कोई मिसाल दें जहाँ कोई सब स्टैंडर्ड वायरिंग हो और वो दफ्तर या वो जगह सील कर दी हो। तो ये अनोखे भोंडे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं पार्टी को दबाने के लिए,
और जितने हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे उन सबको उठाया जा रहा एक्स्ट्रा जुडिशल मामलात में, तो ये सब चीज़ें अब खत्म होनी चाहिए। देखें, हम यही समझते हैं रियासत माँ की तरह होती है। कौन सी रियासत अपने बच्चों को अगवा करती, कौन सी माँ अपने बच्चों को अगवा करती? अगर किसी पे कोई किसी पर कोई इल्ज़ाम भी है, कोई मसला भी है, उसको कानून के दायरे में लाएं, कोर्ट में पेश करें, अदालतों में ट्रायल चलाएं उनका। लेकिन ये तशद्दुद करना, अफवाह करना, मारपीट करना, उनकी वफादारियां तब्दील करना, फैमिलीज को डराना धमकाना, यह बस होना चाहिए। इससे मजीद नफरतों को फरोख्त मिलना है और कुछ नहीं हासिल होना। तो रही बात कि जो ये सियासी जमातें हमें लेक्चर दे रही हैं, तो ये वही लोग हैं जो कह रहे थे ईंट से ईंट बजा देंगे। वो एक लंदन से जनरल बाजवा के खिलाफ बयानात देता था, इनकी लीडर मोहतरमा जो है वो ISI चीफ के खिलाफ बयानात देती थी। तो ये सब चीज़ें, ये हमें लेक्चर ना दें। हमें पता है इदारों का क्या एहतराम, क्या तकद्दुस है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब बस होना चाहिए। जो आपने बात की ना शुरू में कि इनको लाएं, इनको गले से लगाएं, इनको इस कौमी दायरे में इन सबको लेकर आएंगे। अब होना चाहिए। अब बस हो गई है जो महाजराई और लड़ाई झगड़ा और जो ठीक है सर, आ गया पॉइंट। अभी मेरे प्रोड्यूसर साहब की भी बस हो गई, वो कह रहे प्रोग्राम बंद करें। तो भाई ये शजरा एंड सहर, मैं सिर्फ आपको ये कहूँगी, ये देख लेना भाई, बस हो गई है, PTI की बस हो गई है, इनको लाएं कौमी धारे में। आज के लिए इतना ही। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, कल मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।